हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा आज का वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने ग्राफिकल मेथड्स में किया था कि किस तरह की सॉल्यूशंस हमारे आते हैं किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के टाइम पर। तो हमने ग्राफिकली उसको किया था कि वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम। अभी हम एल्जेब्रिक वे से करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट। तो अभी हम यही देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम चेक करते हैं कि ये कौन से टाइप का सोल्यूशन देगा हमें। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है हमारे क्या है, मेथड क्या है हमारा। तो पहले हम चेक करेंगे a1/a2 तीनों के लिए। A1 सभी सभी इक्वेशंस के लिए, सारी कैलकुलेशंस के लिए यही करना है हमको। A1/a2, B1/b2 एंड C1/c2, ये चेक करना है हमको। तो अब हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। A1/a2 कितना है? दिस इज 1/3। देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3, तो 1/3। नेक्स्ट है आपका B1/b2। तो इसका क्या देखेंगे? इट इज़ -3 एंड -9। -3/-9 मतलब कि 1/3। और थर्ड है हमारा C1/c2। तो यहाँ पर है -3 एंड यहाँ -2। तो ये जगह -3/-2 यानी कि 3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A1/a2 इज इक्वल टू B1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/c2। तो ये इस केस में क्या होता है हमारा, ये जब कंडीशन आती है तो हमारे सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ नो सोल्यूशन। यहाँ पर ये नो सोल्यूशन आता है। और लाइंस क्या होती हैं, अगर ग्राफिकली देखें तो पैरेलल लाइंस आती है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस आती है। तो ये हमारा नो सोल्यूशन आएगा इस केस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इस केस के लिए भी हम वही करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं A1/a2 कितना है हमारा। A1/a2 इट इज़ 2/3। देन B1/b2 it is 1/2 एंड C1/c2 5/8। वैसे तो आपको जैसे ही अगर A1/a2 इज नॉट इक्वल टू B1/b2 आता है, आपको C1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई? A1/a2 इज नॉट इक्वल टू B1/b2। तो ये कौन सा सोल्यूशन आता है आपका? यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन देता है। और ग्राफिकली क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में है कि व्हेन यू हैव यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर देते हैं। जिस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो आई विल मल्टीप्लाई। देखियो y के कोफिशिएंट यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 2 है। तो आई एम यूजिंग y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा नेक्स्ट? इट इज़ 4x। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। इट विल बी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड इट इज़ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर ये माइनस हो गया, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो x is 2. Put this value in any of the equation. I am putting it in the first equation. So it will be 2 into 2 plus y equals to 5. Then 4 plus y equals to 5, or y is equals to 1. So our solution for this equation, these two equations है x equals to 2 and y is equals to 1. So this is our solution. Okay. नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सेम प्रोसेस है। क्या करना है? A1/a2 इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। इट इज़ 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2। देन B1/b2 इट इज़ इक्वल्स टू -5/-10 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1/2 एंड C1/c2 विच इज़ इक्वल टू 10/40 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमें दिख रहा है A1/a2 इज इक्वल टू B1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/c2। तो ये बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था
उसमें भी यही था, नो सॉल्यूशन, यहाँ पर भी ये नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकली अगर बोलेंगे तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वही देख लेते हैं, a1/a2 equals to, it is coming 1/3, then b1/b2 it is coming equals to -3/-3। ठीक है, और c1/c2 equals to -7/-15। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या रही है, a1/a2 इज, ये हम कैंसिल कर देते तो इट इक्वल टू 1/1, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर ये हमारा यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद x की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम। बट मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए देख सकते हैं कैसे करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन और ले लेती हूँ, मैं उसको ब्लैक से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं ले लेती हूँ एक x-3y-7, और दूसरी इक्वेशन ले लेती हूँ 2x-6y-14 इक्वल्स टू 0। तो अब इस केस के लिए हम देख लेते हैं, इस केस के लिए हम देख लेते हैं क्या आएगा। a1/a2 कितना आ रहा है हमारा, इट इज़ 1/2, then b1/b2 is coming equals to 1/2, and c1/c2 equals to अगेन -7/-14 यानी 1/2। तो इस केस के लिए आपको देखिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस तरह की कंडीशन बनती है जब हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, और हमारी लाइंस अगर हम ग्राफिकली बोलेंगे तो क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, ये आप एक नोट कर लीजिए, और फिर मैं इसका सोल्यूशन करते हैं हम इसका। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारी, ये है हमारी, ये आप फिफ्थ पार्ट मान लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ओके, तो मैं अब इसको सॉल्व करती हूँ। तो आई एम इरेजिंग दिस, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सके ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यूनिक सोल्यूशन बोला है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए, सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा x-y-5 इक्वल्स टू 0। और हमारी दो इक्वेशन क्या बन गई, एक होगा x-3y-7 इक्वल्स टू 0, और इस 3 को मैं इस साइड पे ले जाऊंगी तो इट विल इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x-y-5 इक्वल्स टू 0। अब हमारी दो इक्वेशन आ गई, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो हमारा -3y प्लस वाई यानी -2y, दिस इज -7 प्लस 5 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा -2y इक्वल्स टू 2, और y इज इक्वल्स टू -1। तो y हमारा -1 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, आई एम पुटिंग इट इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो इट विल बी x-3y-7 इक्वल्स टू 0। पुट दिस वैल्यू x-3 into -1 -7 equals to 0. तो it will be equal to x-4, sorry +4 -7 equals to 0, और x-3 equals to 0, और x equals to 3। तो यहाँ पर हमारी सोल्यूशन आ गया y is equals to -1 and x equals to 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत कॉमन है और ये 1 और 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो हमारे दो इक्वेशन दी हुई है, ये मैं इसको इधर लिख लेती हूँ, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2 एंड इट इज़ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5। तो अभी हमने देखा कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, a1/a2 is not equal to b1/b2। दिस इज अवर कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो हमको यही करना है। यहाँ पर a1/a2 क्या है हमारा, a1/a2 इट इज़ 1/3, इट शुड नॉट बी इक्वल टू
माइनस के बाय टू। ठीक है, तो ये हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल इक्वल टू टू इज इक्वल टू माइनस थ्री के, नॉट इक्वल टू माइनस थ्री के, और के इज इक्वल्स टू माइनस टू बाय थ्री, नॉट इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। तो यानी कि ये दिस इज योर सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के की कोई भी वैल्यू को और कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन दिस वैल्यू। मतलब अगर ये वाली भी आएगी तो आपका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, अदरवाइज और कोई भी वैल्यू हो के की तो इट विल गिव द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा इस तरह के क्वेश्चन, ये इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और सिमिलर क्वेश्चन ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के क्या होता है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये है हमारी कंडीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए वन बाई ए टू क्या है। ए वन क्या है आपका, के माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, इट इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स, और मैं इसको कैंसिल कर दूँ, इट इज इक्वल टू वन बाई टू, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेवन अपॉन फाइव के माइनस वन। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी, या तो ये दोनों ले सकते हैं या फिर आप ये दोनों ले सकते हैं, विच एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक। तो हम दोनों से ही आपका आंसर सही निकलेगा, मैं दोनों से ही करके दे देती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट ये वाला केस लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इक्वल्स टू वन बाई टू। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टू इंटू के माइनस वन इज इक्वल्स टू वन इंटू के प्लस वन। तो ये आ जाएगा आपका टू के माइनस टू इक्वल्स टू के प्लस वन। यहाँ पर ये वन है, इसको ठीक से लिख दूँ, ये भी प्लस वन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, के वाली वैल्यूज को टर्म्स को इधर ले जाते हैं, तो ये जगह टू के माइनस के एंड वन प्लस टू, तो ये जगह के इक्वल्स टू थ्री, तो के की वैल्यू आपकी थ्री आ गई। ठीक है, और सेकेंड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसको भी वही सेम ही करेंगे। तो ये जगह वन बाई टू इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन फाइव के माइनस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी इक्वल टू फाइव के माइनस वन इक्वल्स टू सेवन टू ज़ा 14। तो ये सेवन टू ज़ा 14 हो गया, तो फाइव के माइनस वन इक्वल्स टू 14, तो वन विल गो दिस साइड, इस फाइव के इज इक्वल्स टू 14 प्लस वन यानी कि 15, एंड फाइव के इक्वल्स टू 15, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 3। कैसे आया, के इज इक्वल्स टू 15 बाय 5, के इक्वल्स टू 3, तो दोनों से ही आपका सेम वैल्यू आ रही है। तो योर आंसर फॉर दिस के वैल्यू इज 3। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो अब आपका सोल्यूशन नो सोल्यूशन के लिए है, तो इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है नो सोल्यूशन की, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ए वन बाई ए टू कितना है, वन बाय के माइनस वन, इट इज़ इक्वल टू टू बाय के प्लस वन, ये एंड दिस। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री बाय के प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा के प्लस वन इक्वल्स टू टू इंटू के माइनस वन, तो ये k plus 1 equals to 2k minus 2. This 2k will go this side and 1 will come this side, and it will k minus 2k equals to minus 2 minus 1. It will be minus k equals to minus 3 और k equals to 3. अब आप k की वैल्यू इसमें पुट करके देख सकते हैं क्या ये दोनों अनइक्वल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टू बाय थ्री प्लस वन, ये जगह टू बाय फोर यानी वन बाय टू हो गया, और इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इट इज़ थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू यानी थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। तो देखिए दे आर नॉट इक्वल, वन बाय टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री बाय फाइव, यानी कि ये जो टर्म है टू बाय के प्लस वन इज़ नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन के प्लस टू। तो यानी कि ये सही है हमारा आंसर, के इक्वल्स टू थ्री, क्योंकि यहाँ पर ये शो कर रहा है इस वैल्यू के की ये वाली वैल्यू इन दोनों को अनइक्वल कर रही है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब इनफाइनाइट मैनी के लिए क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. तो हमारा a1 क्या है, 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस बी माइनस 3 एंड इट इज 7 डिवाइडेड बाय 4a प्लस बी. यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल. अब देखिए यहाँ पर दो अननोन्स हैं a एंड b. ठीक है, तो जब दो अननोन्स होते हैं हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे एंड देन इन दोनों को, या फिर आप कोई भी दिस वन और दिस वन एनी वन कैन यू कैन यूज बिकॉज सारे इक्वल हैं. तो मैं पहले ले लेती हूँ ये फर्स्ट ये वाली वैल्यू और ये वाली, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2/a प्लस बी इक्वल्स टू 3. आपका माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं प्लस वैल्यू ले रही हूँ. अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट इज़ 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी. इसको सॉल्व करते हैं. इट इज़ 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल्स टू 3a प्लस 3b. ठीक है, तो इन दोनों को मैं इस साइड पे ले लेती हूँ. तो जगह 2a प्लस 2b माइनस 6 माइनस 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 0. और 2a माइनस 3a यानी माइनस a प्लस 2b माइनस 3b, ये हो जाएगा माइनस b माइनस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगी इक्वेशन a प्लस बी प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं. जो भी दोनों में से ईजियर हो आप उसको ले लो. ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 3/a प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 7/4a प्लस बी. अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 3 इंटू 4a प्लस बी इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस बी माइनस 3. तो ये हो जाएगा 4 3 12a प्लस 3b इक्वल्स टू 7a प्लस 7b माइनस 21. ठीक है, तो अब इन दोनों को कर लेते हैं. ये हो जाएगा इन सबको मैं ले लेती हूँ एक साइड पर और 21 को यहीं छोड़ देते हैं. तो ये हो जाएगा 12a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल्स टू माइनस 21. तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 21. ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. इट इज़ 5a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 21. तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और सेकेंड इक्वेशन 1 से. तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5a प्लस 5b प्लस 30 इक्वल्स टू 0. एंड ये बन जाएगा आपका 5a माइनस 4b. ये माइनस 21 को मैं उधर ले जाती हूँ, प्लस 21 हो जाएगा. प्लस 21 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर माइनस साइन, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहाँ कैंसिल. 5 और 4 9b एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 9b इक्वल्स टू माइनस 9 और b इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो b की वैल्यू आपकी -1 आ गई. इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. तो ये जाएगा a प्लस बी प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से a माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो a प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू माइनस 5. तो आपकी दो वैल्यूज आ गई. a इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -1. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, ये कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है फॉर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के लिए. तीनों टाइप के सोल्यूशन के लिए आपको ये कंडीशन याद रखने की ज़रूरत है और उसके बाद आप सिंपली कर सकते हैं. सभी आपको कैलकुलेशन पता है. यहाँ पर आपकी अगेन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार. ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन नो सोल्यूशन. तो यहाँ देख लेते हैं नो सोल्यूशन के लिए क्या है हमारी कंडीशन. a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो हम इन दोनों के लिए कर लेते हैं. इट इज़ 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय
k square plus 1 is equal to 3 divided by k minus 2. ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट विल बी 3k plus 1 into k minus 2 equals to 3k square plus 1. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 6k माइनस 2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3. अब ये 3k स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो -5k माइनस 2 इक्वल्स टू 3. ये दोनों माइनस हो गए तो -5k माइनस 2 और 3 एंड दिस विल गो दिस साइड. तो -5k इक्वल्स टू 5 एंड k इज इक्वल्स टू -1. तो आपकी k की इक्वेशन वैल्यू -1 आ गई. अब आप सेकंड वाले में पार्ट पे फिट करके देखिए क्या आता है कि नहीं. k माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/5. तो यहाँ पर तो ये 2/5 है, हमें चेक करना है कि ये अनइक्वल आ रहे हैं कि नहीं. तो 3 डिवाइडेड बाई -1 -2, 3 डिवाइडेड -3 यानी कि -1. तो ऑब्वियसली ये अनइक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमारी जो ये वैल्यू है सही है. दैट मीन्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज k इक्वल्स टू -1. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फॉलो कीजिए इसको. आप कीजिए, आप क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कोई भी बुक हो आपकी, रेफरेंस बुक्स हो, उससे उसको फॉलो कीजिए और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करके देखिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.